क्या भूत प्रेत भी किसी विशेष स्थान पर रहते हैं? भूतों का निवास स्थान क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्या वह मृत्यु के बाद भी जीवित अवस्था की तरह सामाजिक जीवन जीता है? क्या मरने के बाद भी मनुष्य की आत्मा किसी विशेष स्थान पर रहना पसंद करती है? ऐसी रहस्यमयी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। भूत प्रेत होते हैं और यह बात आज के दौर में उतनी ही सच है जितनी कि इस दुनिया के आरंभ होने से पहले थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह आत्मा क्षण भर के लिए भी बिना शरीर के नहीं रहती है। किसी भी जीव की आत्मा अपना भौतिक शरीर त्यागते ही क्षण भर में छाया शरीर में प्रवेश कर जाती है। लौकिक भाषा में इसे मृत्यु कहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए यह मृत्यु नहीं है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इसी क्रम में आत्मा मृत्यु के बाद जिस छाया शरीर में प्रवेश करती है, सामान्य भाषा में उस शरीर को भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच आदि कहते हैं। मृत्यु के बाद छाया शरीर के कुछ स्वभाव पसंद नापसंद भौतिक शरीर की भांति ही बने रहते हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके कुछ चाल ढंग रहन सहन बदल जाते हैं। अब लोगों से दूर रहना और अकेले में उजाड़ जगह पर रहना, अंधेरे में रहना ये पसंद करते हैं। जब तक उस आत्मा का दूसरा जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रेत आत्माएं या तो ईश्वर के नियंत्रण में रहते हैं या फिर इस संसार में भटकते रहते हैं। जिन प्राणियों की अकाल मृत्यु हुई होती है, उन्हें अपनी निर्धारित आयु पूरी होने पर ही अगला शरीर मिलता है, लेकिन जिन जीवों की निर्धारित समय पर मृत्यु होती है, उन्हें भी थोड़े समय के लिए छाया शरीर में रहना पड़ता है, चाहे वह कितने ही बड़े पुण्य आत्माएं क्यों न हों। जो ईश्वर के प्रिय भी होते हैं, उन्हें भी अल्प समय के लिए प्रेत योनि में से गुजरना ही पड़ता है। इस बात का प्रमाण महाभारत की कई घटनाओं से मिलता है। जब कर्ण अर्जुन के द्वारा युद्ध भूमि में मारा जाता है और फिर जब अर्जुन को पता चलता है कि कर्ण उसके ज्येष्ठ भ्राता थे, तो अर्जुन कर्ण को मिलने के लिए बेचैन हो उठता है और फिर अर्जुन को कर्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ण का वह छाया शरीर था जिससे अर्जुन वार्तालाप कर पाया था, क्योंकि शुद्ध आत्मा का कोई भी रूप या स्वरूप नहीं होता। आत्मा निराकार होती है और उसकी कोई योनि नहीं होती है। जब कोई जीव ईश्वर को प्रिय होता है और वह जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोग चुका होता है, तब वह इस बोझिल संसारिक आवागमन से मुक्त होकर ईश्वर द्वारा निर्धारित कार्य हेतु उन्हीं के लोक में निवास करने लगता है। अर्थात पुण्य आत्माओं को ईश्वर अपने पास ही स्वर्ग में रख लेते हैं। जिस प्रकार कोई जीवित व्यक्ति एक विशेष स्थान पर रहना पसंद करता है और कुछ विशेष कार्य में उसकी रुचि होती है, वैसे ही मृत्यु के उपरांत छाया शरीर भी किसी विशेष स्थान पर रहना पसंद करते हैं। उन्हें भी किसी का साथ पसंद होता है और वह कुछ विशेष तरह के कार्य करना पसंद करते हैं, जिन्हें वह जीवित अवस्था में करके आनंद प्राप्त करते थे, जिन कार्यों से उन्हें शांति मिलती थी। वैसे वह वहाँ रहकर हर कार्य को करना पसंद करते हैं, यदि संभव हो सके। छाया शरीर में जीव हंसता है, रोता है, तड़पता भी है, लेकिन सामान्य मनुष्य उन्हें देख नहीं पाते। कुछ जीव जंतु प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, पर वह भी कभी कभी। वैसे प्रेत आत्माओं का कोई विशेष स्थान नहीं होता है, वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं।
और जो स्थान उन्हें अच्छा लगता है वह वहीं पर रहने लगते हैं। प्रेत आत्माएं अक्सर उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ का वातावरण शांत और निर्जन होता है, जहाँ लोगों का बहुत कम या ना के बराबर आना जाना होता है। प्रेत आत्माएं उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो स्थान हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जहाँ प्राय सन्नाटा छाया रहता है। इसलिए हिंदू धर्म में शाम के समय पर घर के हर भाग को रोशन करने का प्रचलन है। जब बिजली नहीं होती थी तो पुराने ज़माने में लोग दीपक जलाकर रोशनी किया करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है वहाँ पर प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो इन प्रेत आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे स्थान पर जहाँ कलह क्लेश रहता हो, प्रेत आत्माएं आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में निवास करने लगती हैं। इसके अलावा प्रेत आत्माएं जंगलों, झाड़ियों, खंडरों, वीरान स्थान, नदी के किनारे, शमशान, कब्रिस्तान आदि स्थानों पर रहते हैं। शमशान या कब्रिस्तान जहाँ उनके शरीर का अंत हुआ होता है वहाँ पर भी रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उस स्थान से उनको ज़्यादा लगाव होता है और वहाँ पर उन्हें शक्ति और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। अब अगर कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान चाहे ईसाइयों वाली हो या मुसलमानों वाली हो, दोनों ही शमशान की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेत योनियों में रहने वालों के पूरे मृतक शरीर पड़े होते हैं और वे बहुत सालों तक नष्ट नहीं होते हैं। अगर किसी कारणवश पुनः प्रेत आत्माओं का जन्म नहीं होता है तो वह अपने मृत शरीर के पास बार बार जाना पसंद करते हैं। इससे उन प्रेत आत्माओं की शक्तियों में वृद्धि होती है। अगर किसी स्थान पर किसी की हत्या कर दी हो या किसी ने आत्महत्या कर ली हो, उस स्थान पर प्रेत आत्माएं ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, क्योंकि उन स्थानों से उनकी यादें जुड़ी होती हैं और वहाँ से उन्हें शक्तियाँ भी मिलती रहती हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद शरीर का अग्नि में दाह संस्कार करके पूर्ण रूप से उसे नष्ट कर दिया जाता है, ताकि छाया शरीरधारी आत्माओं का अपने शरीर से मोह खत्म हो जाए और उनकी जल्दी ही मुक्ति हो जाए। इस वीडियो का अगला भाग पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए, जिसमें हम जानेंगे कि भूत प्रेत क्या खाते हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। श्री कृष्ण जी से संबंधित जानकारी और भी अन्य धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सबका कल्याण हो।